हेलो एवरीवन, मैं पीयूष बंसल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टे सिक्योर में। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम की। ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2004 में अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके बाद 2009 में ये जनरल पब्लिक के लिए खोल दी थी गवर्नमेंट ने, और जो 18 से लेकर 65 साल का कोई भी व्यक्ति हो वो इस एनपीएस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। आज हम जानेंगे इस स्कीम के क्या फ़ायदे हैं, इस स्कीम में आपको क्यों ऑप्ट करना चाहिए, इसके क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई हैं और आपको नेशनल पेंशन स्कीम ऑप्ट करते वक्त ध्यान देनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसको मैनेज कौन करता है? इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इसे मैनेज करती है। इस रेगुलेटरी बॉडी का नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं टॉप लेवल के, वो इसको मैनेज करते हैं। एनपीएस स्कीम के अंदर कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस को इन्होंने नॉमिनेट कर रखा है, जो आपका पैसा है वो लगाते हैं इक्विटीज़ के अंदर, फिक्स सिक्योरिटीज़ के अंदर, और कुछ रियल एस्टेट ट्रस्ट होते हैं। इस स्कीम में 3 ऑब्जेक्टिव है नेशनल पेंशन स्कीम के। जो पहला क्या है, प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम। ओल्ड एज पीपल को ये इनकम प्रोवाइड करता है। कैसे? जो हम एनपीएस के अंदर पैसा लगाते हैं, ये हमारा 60 की उम्र के बाद, अगर आप 60 ईयर्स की एज के हो जाते हो, उसके बाद जो आपने सपोज 1 लाख रुपए तक का आपने अमाउंट लगाया है, तो उसका 60% अमाउंट आपको पार्शियल विड्रॉल के रूप में दिया जाता है, और बाकी का 40% ऑफ द अमाउंट की एक एन्युटी दी जाती है। एन्युटी एक हमारा पेंशन प्लान होता है जिसके अंदर आपको आजीवन मंथली एक फिक्स इनकम के रूप में अमाउंट दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कितना एन्युटी आपका अमाउंट है, उतनी ही आपकी यहाँ पे मंथली अमाउंट होगा पेंशन का। ये लेकिन 60% मैंडेटरी नहीं है, इसको आप कम कर सकते हो, और रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे 50%, 60 या 70%, जिस हिसाब से भी आपको एन्युटी प्लान अपना खरीदना है वो आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद रीजनेबल मार्केट बेस्ड रिटर्न ओवर अ लॉन्ग टर्म। यहाँ पे हम बात करेंगे इक्विटीज, डिवेंचर्स, जो फिक्स सिक्योरिटीज होते हैं, और यहाँ पे हमारे कुछ रियल एस्टेट ट्रस्ट। यहाँ पे हमारा पैसा लगता है जो म्यूचुअल फंड हाउसेज लगाते हैं। इस इक्विटी मिक्स में आप कहोगे ये तो वॉलेटाइल मार्केट होती है, राइट? ये वॉलेटाइल मार्केट होती है, इसके अंदर आप कैसे कह सकते हो कि एक रीजनेबल मार्केट बेस्ड रिटर्न मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी एक गलतफहमी रहती है। अगर हम सपोज 25 ईयर्स की एज के हैं या 30 ईयर्स की एज के बंदे हैं, अगर हम देखेंगे कि आज की तारीख में हम देखेंगे कि हमने अगर 2 साल पहले पैसे लगाए होंगे तो वो पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, और आज की तारीख में जो पेंडेमिक चल रहा है इसके चक्कर में जो शेयर्स के भाव हैं वो बहुत कम होंगे। तो इस वक्त हमारे ऐसे करके ट्रेंड, और इस वक्त क्या पता बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ हो अगर हम फ्लो चार्ट में देखें। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये आपको हमेशा शेयर मार्केट बढ़ी हुई नजर आएगी, और ये कम से कम एटलीस्ट 12% का रिटर्न देके जाता है। नेक्स्ट जो आप ऑब्जेक्टिव है वो ये है एक्सटेंडिंग ओल्ड एज सिक्योरिटीज कवरेज टू ऑल सिटीजन। जो हमारे पुअर पीपल हैं, लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, ये हर किसी बंदे को प्रोवाइड कराता है, चाहे मिडिल इनकम ग्रुप के बंदे हों। इसमें क्या रहता है हमारा, ये एक सिक्योरिटी कवरेज प्रोवाइड करता है मेनली पुअर पीपल्स को, लोअर इनकम ग्रुप्स को, जो कि हमारे एसआईपी के अंदर या किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं लगा पाते कभी भी, क्योंकि उनको उसकी जानकारी नहीं होती, उन्हें नहीं पता कहाँ पे ऑप्ट करना पड़ता है, वो सारी इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इसलिए उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो गवर्नमेंट ने ये नेशनल पेंशन स्कीम निकाली उन लोगों के लिए भी जो ऑफलाइन मोड में जाके, कहीं पे भी जाके ऑफलाइन मोड में, और वहाँ पे जाके अपने को नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर ऑप्ट कर सकते हैं और इस इक्विटी मिक्स का एक हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट, इस एनपीएस में हमारे 2 अकाउंट होते हैं, एक टायर 1 अकाउंट, एक टायर 2 अकाउंट। टायर 1 अकाउंट हमारा तब होता है जब हम एनपीएस स्कीम को ऑप्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम स्कीम को ऑप्ट करेंगे हमारा टायर 1 एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। ये एक रिटायरमेंट अकाउंट है जो कि हमारा टैक्स बेनिफिट ऑफर करता है। टैक्स बेनिफिट कैसे? हम कोई भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे एनपीएस स्कीम के अंदर, वो हमें डिडक्शन मिलेगी 80C के अंदर, 1.5 लाख रुपए की। प्लस सरकार ने एक 80CCD के अंदर एक एडिशनल डिडक्शन दी है सी की 50K की, जो हमारा टोटल हो जाएगा यहाँ पे 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए की आज तक किसी भी इन्वेस्टमेंट पे डिडक्शन नहीं मिली। जो भी इन्वेस्टमेंट पे डिडक्शन मिलती है वो हमारी 80C में मिलती है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए की। 80CCD में ये सिर्फ सरकार ने इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए दी है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पे लॉक्ड है। मतलब कि अगर आपने अमाउंट सपोज 10,000 रुपये का हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे विड्रॉल के लिए लॉक इन पीरियड है। लॉक इन क्या है हमारा, अंटिल यू रीच द एज ऑफ 60। ये आपको सरकार ने इसलिए दिया है कि आप बेवजह अपने पैसे मत निकालो यहाँ से और इसको पेंशन स्कीम में
लगने दो, जिससे कि आपको एक एज के बाद एक मंथली आय आपकी रहे। लेकिन यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल सरकार ने दिया है सिर्फ अगर आपकी 4 कंडीशन मेट होती हैं। वो 4 कंडीशन क्या है? अगर आपका क्रिटिकल इलनेस है, या फिर आपको चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए देना है, या फिर आपके खर्चे हैं वेडिंग के, या फिर आपको कोई हाउस परचेज करना है। तो ये 4 कंडीशन है जो हमारी अगर फुलफिल होती है तो हमें पार्शियल विड्रॉल का अमाउंट दिया जाएगा, नहीं तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड रहेगा अंटिल यू अटेन द एज ऑफ 60 ईयर। अब यहाँ पे हमारा दूसरा अकाउंट है, वो है टायर 2 एनपीएस अकाउंट। अब ये टायर 2 एनपीएस अकाउंट क्या है? ये टायर 2 एनपीएस अकाउंट सबसे पहले तो हमारा तब खुलता है जब हमारा टायर 1 एनपीएस अकाउंट खुलता है। अगर हमारा टायर 1 एनपीएस अकाउंट नहीं खुला तो टायर 2 अकाउंट ऑटोमेटिकली नहीं खुलेगा। जैसे यहाँ पे टायर 1 एनपीएस अकाउंट के अंदर कुछ लॉक इन पीरियड होता है, कुछ टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, कुछ विड्रॉल की लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। ये आपने देखे होंगे कुछ एसआईपीस जिसकी एडवर्टीजमेंट आती रहती है डेली टीवी पे। तो ये एक तरीके से एसआईपी का ही अकाउंट लगा लो जो आपको खोलने के लिए कहा गया है सरकार ने। लेकिन ये हमारा पूरा वॉलंटरी अकाउंट है, इसमें आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप खोलना चाहो आप खोल सकते हो, नहीं खोलना चाहो मत खोलो। ये सपोज सरकार ने कहा कि मैं 1 लाख रुपए जमा करूंगा यहाँ पे, तो सरकार 1 लाख रुपए को इक्विटी और वही फिक्स सिक्योरिटीज और हमारा ट्रस्ट में लगा देगी। लेकिन इस अमाउंट में हमारी लिक्विडिटी रहती है। ये अमाउंट हम कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी हमारा अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं हम इस अमाउंट को। इस पे लेकिन हमारा कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो सरकार ने ये वाला अकाउंट खुलवाया ही क्यों? टायर 2 एनपीएस अकाउंट सरकार क्यों कहती है? सरकार ने ये स्कीम ही क्यों निकाली कि वॉलंटरी आप एक अकाउंट खुलवा सकते हो? यहाँ पे सरकार चाहती है कि आप जो एसआईपी में परचेज करते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाके, वो आप वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सारे अकाउंट अपने यहीं पे मेंटेन कर सकते हो। इसलिए टायर 2 एनपीएस अकाउंट सरकार ने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है। अब हम जान लेते हैं टायर 1 और टायर 2 एनपीएस अकाउंट में डिफरेंस हमारा क्या है। मेजर डिफरेंस क्या है कि ये एलिजिबल है हर बंदे के लिए, हर कोई बंदा इसके लिए कर सकता है। इवन एनआरआई भी अपना अकाउंट यहाँ पे खुलवा सकता है। लेकिन टायर 2 एनपीएस अकाउंट वही लोग खुलवा सकते हैं जो टायर 1 अकाउंट होल्डर हैं। यहाँ पे हमारा लॉक इन पीरियड क्या है? लॉक इन पीरियड यहाँ पे हमारा टिल रिटायरमेंट, मतलब कि 60 ईयर्स की और एज के ऊपर। और यहाँ पे टायर 2 एनपीएस अकाउंट में हमारा 3 ईयर्स फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मतलब कि टायर 2 अकाउंट हमारा क्या है, यहाँ पे हम कभी भी इसको हम अमाउंट को निकाल सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे छूट दी गई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कहा गया है कि अगर आप 3 साल का लॉक इन पीरियड रखोगे तो आपको हम यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी देंगे 80C का। इसलिए ये 3 ईयर्स है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। अब हमारा यहाँ पे टैक्स बेनिफिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी टैक्स बेनिफिट जितना भी है 80C और 80CCD का दिया जाएगा। जनरल पब्लिक के लिए कोई टैक्स बेनिफिट यहाँ पे है नहीं। लेकिन अगर हमारा गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉयज़ है जिसका 3 साल का लॉक इन पीरियड है, तो एक तरीके से एसआईपी और ये ईएलएसएस का फंड वर्क करेगा और इस पे आपको 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। चौथा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बोले तो हमारा यहाँ पे कोई लिक्विडिटी है नहीं। यहाँ पे हम विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी पार्शियल विड्रॉल, जो हमारी अगर 4 कंडीशन मेट करती है, वो भी 3 साल के बाद। उससे पहले आप वो भी नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। लिक्विडिटी है, जब चाहो आप पैसा निकाल सकते हो स्कीम से। उसके बाद कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पे जैसे आपको बताया था कि 500 रुपये से हम इसका खाता खुलवा सकते हैं एनपीएस का, और 1000 रुपये हमें मिनिमम साल का देना पड़ता है। तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है जो हर कोई वेंडर खुलवा सकता है और खुलवाना भी चाहिए। इतनी अच्छी स्कीम किसी भी वेंडर को, किसी भी छोटे दुकानदार को, किसी भी छोटे वर्ग के आदमी को जिसको नहीं पता कि ऑनलाइन कैसे ट्रांजैक्शन होनी है, ऑनलाइन शेयर मार्केट वर्क करती है, वो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम में अपना योगदान दे सकता है और उसका हिस्सा बन सकता है। टायर 2 एनपीएस अकाउंट हमारा कौन सा होता है? जो कि हमारा कंट्रीब्यूशन जिसमें 250 रुपये का मिनिमम होता है, लेकिन इसमें कोई बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के ऊपर। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमारी 2 टाइप की होती है, एक हमारी एक्टिव चॉइस और दूसरी हमारी ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ये हमारा ऑटोमेटिक होती है। मतलब कि हमारा ये हो गया, अगर हमने एनपीएस स्कीम का ऑप्ट किया है तो उसके बाद हमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। 2 ऑप्शन में हमें दिया जाता है, या तो आप खुद फंड इन्वेस्ट कर लो, हमको बता दो कि मतलब कौन से फंड आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करने हैं, या फिर हम खुद इन्वेस्ट कर देंगे बेस्ड ऑन हमारा जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो क्या आपको सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटो वाले के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, अगर सपोज आपकी एज 30 ईयर्स की है तो फंड मैनेजर कहेगा कि भाई आप में रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है, तो वो इक्विटी के अंदर आपका ज़्यादा पोर्शन लगाएगा। मे बी वो 75% ऑफ द आपका जो अमाउंट है टोटल उसको वहाँ पे लगाए। दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये हमारी एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है जहाँ पे हमारा मिनिमम रिटर्न आता है। तो वहाँ पे भी कुछ फंड हमारा वो लगाएगा, लेकिन वो फंड हमारा कम होगा जबकि इक्विटी में हमारा ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी, सपोज आपकी एज हमारी हो गई 50,
तो 50 के बाद वो चाहेगा कि भाई इक्विटी में आपका जो मिक्स है वो थोड़ा सा कम हो, और जो आपका कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो आपका रिस्क है वो हमारा ज़्यादा हो। तो ऑटो चॉइस हमारी ऐसे ही वर्क करती है। और जो एक्टिव चॉइस है, एक्टिव चॉइस में आपको ऑप्शन दिया जाता है, जबकि आपको राइट टू चूज द एसेट क्लास, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको इक्विटी के अंदर कितना अमाउंट रखना है। सपोज मैंने कहा मुझे इक्विटी के अंदर 60% का रखना है, यहाँ पे मुझे 10% रखना है, यहाँ पे मुझे 25% रखना है, और बाकी का मुझे 5% यहाँ पे रखना है। तो लेकिन ये हमारे ऊपर है एक्टिव चॉइस के अंदर कि हमको किसका कितना मिक्स रखना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, सरकार की यहाँ पे एक लिमिट लगा रखी है, यहाँ पे मैं 75% से ऊपर इक्विटी के अंदर पैसा नहीं डाल सकता। रीजन बीइंग, सरकार कहती है कि भाई हमारा इक्विटी का हमारा ऊपर और नीचे रहता है, और यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म में तो 12% तक का रहेगा। लेकिन सरकार फिर भी एक तरीके से अपने आप में श्योर होना चाहती, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा के एक इंश्योर करना चाहती है कि कुछ इनकम हम आपको दे पाएं। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट की। टैक्स बेनिफिट में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो डिडक्शन मिलती है हमें वो 1.5 लाख रुपए की मिलती है, और एडिशनल सेल्फ कंट्रीब्यूशन पे हमको 50,000 रुपए की और डिडक्शन मिलती है 80CC के अंदर, जो कि हमारा टोटल टैक्स डिडक्शन है 2 लाख रुपए की। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें नेशनल पेंशन स्कीम ऑप्ट क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। ये हर किसी का अपनी एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं इसमें इसके फ़ायदे बताऊंगा कि नेशनल पेंशन स्कीम क्यों ऑप्ट करनी चाहिए। मिनिमम अमाउंट सबसे पहले तो 500 रुपये से खुल जाता है, और 1,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई अब तो हमारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो इतने बड़े हैं, इतने पुश स्कीम्स हैं उनकी, उसके अंदर काफ़ी सारे हमारे फीचर्स हैं उस स्कीम के, तो हम म्यूचुअल फंड हाउसेज में क्यों नहीं जाते, हम कुछ और फंड्स क्यों नहीं लेते, हमें गवर्नमेंट फंड्स में क्यों जाना है। सबसे पहले क्या है कि अगर हमारा सपोज 1 लाख रुपए का हमने इन्वेस्ट किया, 60 साल बाद हमारा वो अमाउंट हो गया 10 लाख रुपए का, तो सबसे पहले गवर्नमेंट हमको 60% का उसमें से पार्शियल विड्रॉल की लिमिट देती है, जो कि प्राइवेट फंड हाउसेज नहीं देते। प्राइवेट फंड हाउसेज में आप 30 से लेके 40% तक का अमाउंट ही पार्शियल विड्रॉल के रूप में निकाल सकते हो, जबकि यहाँ पे सरकार आपको 60% का ऑप्शन दे रही है। दूसरी चीज आपका जो रहता है, आप फंड मैनेजमेंट फीस, मतलब कि आपके फंड को मैनेज कर रहा है कोई बंदा, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके फंड को 1 लाख रुपए के 10 लाख रुपए बना दिया और वो अपना कुछ चार्ज ना करे, तो वो यहाँ पे 1 से लेके 2% का कुछ अमाउंट अपना चार्ज करता है। लेकिन जो हमारी नेशनल पेंशन स्कीम है, इसके अंदर कोई फंड मैनेजमेंट फीस है नहीं, यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं देना होता आपको। तीसरा तीसरा ये है कि हमारा जो टैक्स बेनिफिट है वो 1.5 लाख रुपए का 80C की डिडक्शन वो हमको सबको मिलती है, लेकिन इसके अंदर एक 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन मिलती है, जो सिर्फ नेशनल पेंशन स्कीम को ऑप्ट करने में मिलती है। इसका मतलब अगर आप 30% के ब्रैकेट में हो तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपए का सीधे सीधे फायदा हो रहा है। अब आप सोचोगे कि जब इस स्कीम के इतने सारे फायदे हैं, तो ये नेशनल पेंशन स्कीम हर कोई ले क्यों नहीं रहा, ये पब्लिक फिगर क्यों नहीं है, यहाँ पे बात क्यों नहीं हो रही, इसके बारे में कोई डिस्कस क्यों नहीं कर रहा है। तो मेन कारण है क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। जो हमारी बाकी की स्कीम्स होती हैं एसआईपी, ये सब एक पुश मार्केटिंग के थ्रू रन होती हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि एड्स हमारे कहीं ना कहीं पॉपअप होते रहते हैं, चाहे हम फेसबुक रन करें चाहे कुछ और रन करें। लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट की स्कीम है वो ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर वो आपको बस एक तरीके से आपको एक बार नोटिफाई कर दिया कि एनपीएस एक अकाउंट है, उसके बारे में उस स्कीम के बारे में समझने के लिए आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि क्या है। दूसरी चीज, जब आप एनपीएस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए कहीं भी बैंक में जाओगे, बैंक ऑफिशियल को खुद नहीं पता होता कि इस स्कीम के क्या फायदे हैं। बस उनको पता होता है कि एनपीएस के अंदर आप खाता खुलवा सकते हो और क्या करना है, 500 रुपये का अमाउंट और 1,000 रुपये का मिनिमम, बस उनको इतना ही पता होता है, इससे आगे उनको कुछ नहीं पता होता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मैसेज मी ऑन माई नंबर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।